अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बार्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। जो कोई मॉलिक्यूल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल है इन 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं से एक जगह से जगह कहीं पर भी मूव कर रहा है पूरा मॉलिक्यूल, तो यह हो गया ट्रांसलेशनल। जैसे अगर आप किसी बर्तन में पानी रखें तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। जैसे ब्राउनियन मोशन पढ़े, ये पूरा इसको हिलाएं तो ये मॉलिक्यूल पूरा मूव करेगा, एक जैसे दूर जाएगा, इसे कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा रोटेशन। रोटेशन मतलब कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है तो अपने जगह पर कहीं पर रोटेट करेगा किसी तरह से। मॉलिक्यूल जहाँ पर भी रहेंगे, लिक्विड है या कोई गैसीय स्टेट है, तो वह एक जगह रुके नहीं रहेंगे, बल्कि उसके अंदर वो क्या करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। सॉलिड स्टेट में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, रोटेशनल भी नहीं होगा, तो लेकिन लिक्विड स्टेट में और गैसीय स्टेट में ऐसा मोशन होगा। तो रोटेशन हो गया माने रोटेट करना। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम है या उससे ज़्यादा एटम है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वह उसके बॉन्ड लेंथ मान लीजिए कि कोई 2 डायटम मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक एटम ये है, दूसरा है, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ, यह अपने जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, बॉन्ड लेंथ घटेगी बढ़ेगी, इस तरह के मोशन को कहेंगे वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की वजह से भी मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर ये घूमते रहते हैं, तो वह डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में घूमते हैं। उसको अगर एनर्जी हम दे देंगे अलग से, कहीं से कोई रेडिएशन पास करें, तो वह क्या होगा कि अपने जिस एनर्जी लेवल में मूव कर रहे थे उससे अगले एनर्जी लेवल में पहुंच जाए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइड में पहुंच जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है वह कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियस जो होता है वह भी स्पिन करता है, वह भी मूवमेंट करता है, उसकी वजह से भी एनर्जी होती है। तो ये सभी जो एनर्जी है इसकी सबकी क्वांटिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन का मतलब समझ लीजिए, ट्रांजिशन क्या होता है, एक एनर्जी स्टेट है दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना। जैसे किसी, जैसे अपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है, लाइमन बामन पर्सन ब्रैकेट कुंडे इसी तरह की वस्तुएं होती हैं। तो जब वह एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, इस तरह से तो अलग अलग सीरीज आती है। उसी तरह से अगर किसी कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, अब उसको एनर्जी हम दे रहे हैं रेडिएशन, उसके इलेक्ट्रॉन अगले एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वह जो होती है यूवी विजिबल रेडिएशन की रेंज की, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी हम कहते हैं। तो यूवी विजिबल रेंज का रेडिएशन की एनर्जी अब जानते हैं कितना होती है, नैनोमीटर के में उसका वेवलेंथ होता है। और दूसरा उसके बाद वाइब्रेशनल है, तो वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है इसके कंपेयर में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके कंपेयर में बहुत कम होती है। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं आई आर स्पेक्ट्रा से। और आई आर स्पेक्ट्रा रीजन में देखे हैं कि
IR स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी UV लेवल के कंपेयर में कम होगी, तो इसकी एनर्जी कम होती है वाइब्रेशन की। रोटेशनल जो होते हैं वह भी IR के एक दूसरे छोर पर समझ लीजिए, माइक्रोवेव के जो रीजन है उसमें होते हैं, जैसे इसको हम फार IR कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन और रोटेशनल ये दोनों जो हैं लगभग IR रीजन में होते हैं या माइक्रोवेव तक भी पहुंच जाते हैं। और ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम होती है इन सब के कंपेयर में, इतनी कम होती है कि उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम ये टोटल जो एनर्जी होगी इसको हम सिंपली हमें मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के सम के बराबर होगी। ये बार्न ऑपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन समझ लीजिए। जैसे हमको टोटल एनर्जी निकालना है तो ये बार्न ऑपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन अगर मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी को हम ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। उसके अलावा जो एनर्जी होती है उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है। जैसे आपको न्यूक्लियर स्पिन की बात की जाए तो जो न्यूक्लियर स्पिन जैसे NMR IR और NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, वो लगभग माइक्रोवेव रीजन में होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन की कुछ कम होती है, की कुछ कम होती है उससे, और ट्रांसलेशनल या न्यूक्लियर काफ़ी इतनी कम होती है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें हमको अज्यूम करना है। पहली बात यह कि इन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा यह हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियन जो उसमें उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसका मोशन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर बहुत कम है। तो इन दोनों की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसी सिंप्लीफिकेशन को हम कहते हैं बार्न ऑपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल कंप्लीटली। किसी मॉलिक्यूल की स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीन तरह के होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एटम हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो एटम होते हैं, एटम मतलब उसमें एक ही कोई मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम है, जैसे कि आप मान लीजिए कि हीलियम है या इनर्ट गैसेज में उसमें एक ही मॉलिक्यूल होते हैं, एक ही एटम होता है उसमें, सॉरी। तो वह एटम एक पॉइंट की तरह से बिहेव करेगा और इसको हम 3 डायमेंशन में कहीं भी जा रहा है तो उसमें 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, 3 कोऑर्डिनेट की वैल्यू को बताओ तो बता सकते हैं कि ये कहाँ पर ये है। तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी एटम के लिए जो कि एक एटम है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम है तो उसकी जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वह होगी 3। और दूसरी बात रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें जो जिसमें एक ही एटम है यह अगर रोटेट करेगा अपने जगह पर, ये पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा तो ये कहीं रोटेट करेगा तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा रोटेट करने पर, ठीक है। और चूंकि इसमें एक ही एटम है तो इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं होंगे, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक सिंगल एटम में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी 0 होगा। अब दूसरा पॉइंट, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन है H2 O2 या CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें होगा यह कि इसमें जैसे यह एक ऐसा मॉलिक्यूल जैसे मान हाइड्रोजन H2 है, एक इधर हाइड्रोजन है एक इधर है, बीच में उसकी बॉन्ड है, तो यह 3 डायमेंशनल स्पेस में यह भी यहाँ से मूव कर सकता है। तो
3 डायमेंशन स्पेस में मूव करेगा तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर 3 उसकी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी इसकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। और इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ जो होगी वो 2 होगी। देखिए जैसे ये एक एक्सिस के अलांग है, इसमें एक डायमेंशन खुद है, तो एक के अलांग है, चाहे एक्स करिए वाई करिए जेड से करिए, तो ये अगर एक्स एक्सिस के अलांग ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसकी पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं आएगा। अगर यह इस एक्सिस के मान लीजिए वाई एक्सिस के खिलाफ मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। या ऐसे अगर इस एक्सिस के मान इसको हम जेड एक्सिस कर दे रहे हैं जो आगे पीछे इस तरह से है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जेड एक्सिस के अलांग मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के अलांग मूव कर रहा है। तो और यह जो ये डिस्प्ले कर रहा है जो लैपटॉप का मॉनिटर, इसके इसके पैरेलल अगर मूव करे ऐसे, तो हम इसको अगर हम कहेंगे वाई एक्सिस, तो इस तरह से मूव करेगा तो भी पोजीशन चेंज होगी, और इस तरह से मूव करेगा तो भी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन अपने इस तरह से मूव करेगा तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें दो तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, रोटेशनल वाले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें एक ही बॉन्ड है तो इस एक ही तरह का वाइब्रेशन हो गया, एक ही तरह का वाइब्रेशन, दोनों नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, इस तरह से मोशन होगा, इस तरह से मोशन होगा नजदीक और एक इसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यह फार्मूला लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू 3n-5। ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है, एक जो लीनियर सीधी लाइन में हो गए, और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। लीनियर का एक एग्जाम्पल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले में 3n-5, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9-5 हो जाएगा 4। इसमें 4 तरह के वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 4 होंगे किसमें, CO2 में। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक लीनियर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में जो फार्मूला अप्लाई होगा, ये नीचे वाला फार्मूला होगा एफ इज इक्वल टू 3n-6। तो n की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9-6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वह होगी 3। जैसे CO2 में ये 4 तरह के इसमें डिग्री ऑफ वाइब्रेशन, 4 तरह के वाइब्रेशन मोड इसमें होंगे। एक होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसमें बीच में कार्बन है, केंद्र ऑक्सीजन के एटम है, दोनों एक बार पास आएंगे, दोनों एक बार दूर जाएंगे, सिमेट्रिक होगा। दूसरा होगा क्या, एक बार एक ऑक्सीजन इसके पास आएगा तो दूसरा दूर जाएगा, दूसरा एक पास आएगा दूसरा दूर जाएगा, दूसरा पास आएगा पहला दूर जाएगा, इस तरह का होगा। तो ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। अब इसके बाद इसमें होगा बेंडिंग। बेंडिंग में इसमें होगा क्या कि यह खुद ही मॉलिक्यूल क्या एक एक्सिस के अलग होगा। तो अगर एक बार यह एक्सिस मान लीजिए है, इसको ये एक्सिस मान, जैसे यह कर्सर मूव कर रहा है, ये एक्सिस यह है, और ये ऊपर मान लीजिए है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलग मूव कर रहा है, वाई की तरफ ये जो ऑक्सीजन वाले एटम में जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ये हो गया। और एक ये हो गया कि इसमें, एक ये हो गया कि इसमें जो है यह 3 एक्सिस हो गया, एक एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, यह हो गया जेड एक्सिस। क्या होगा, इसके जो ये प्लेन है, जो स्क्रीन का प्लेन है उसके ऊपर, तो एक बार ये दोनों मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं और एक बार दोनों मॉलिक्यूल जो हैं नीचे जा रहे हैं, इस तरह का। अब आप जान रहे हैं कि एक एक्सिस में खुद ही यह है, तो ये दो ही तरह का हो सकता है। अगर यह एक्सिस के अलग होगा तो ये सेम इस तरह का बिहेव करने लगेगा, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर 4 तरह के इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे जो आपने देखे। इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 3 तरह के मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे। एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इसमें दोनों मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट के एक साथ दूर जा रहे हैं, एक साथ पास आ रहे हैं। और एक असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है एक बार घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा है, इस तरह से। और
एक है थर्ड है बेंडिंग, बेंड हो रहा है इस तरह से। तो ये इसमें 3 तरह के मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। हाँ, तो बच्चों हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बार्न-ऑपेनहाइम अप्रोक्सीमेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा। कुछ चीज़ें हमने काफ़ी एडवांस में बता दी, कुछ चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में उसके बारे में इमेज बन जाए, ताकि समझने में आसानी हो। बहुत इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए नोट्स हम प्रोवाइड कर दिए हैं। 2 नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में है, आप उसको किसी कॉपी पर नोट करते रहेंगे और उसको पढ़ते भी रहेंगे, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू।